केरल भारत के मालाबार तट पर स्थित एक राज्य है। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला केरल क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में लक्षद्वीप सागर से घिरा है। ये राजधानी तिरुवनंतपुरम के साथ 14 जिलों में विभाजित है। मलयालम सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। चेरा राजवंश केरल में स्थित पहला प्रमुख राज्य था। यह क्षेत्र 3000 ईसा पूर्व से एक प्रमुख मसाला निर्यातक रहा है। 15वीं शताब्दी में मसाले के व्यापार ने पुर्तगाली व्यापारियों को केरल को आकर्षित किया और भारत के यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय केरल में दो प्रमुख रियासतें थीं, त्रावणकोर और कोचीन। केरल में भारत में सबसे कम सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है 3.44%। उच्चतम मानव विकास सूचकांक 2018 में 0.784। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत द्वारा आयोजित 2018 साक्षरता सर्वेक्षण में उच्चतम साक्षरता दर 96.2%, उच्चतम जीवन प्रत्याशा 77.3 वर्ष और उच्चतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 47.7% शहरी आबादी के साथ केरल देश का दूसरा सबसे अधिक शहरीकृत प्रमुख राज्य है। 2019 में प्रकाशित नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य देश में अव्वल रहा। आधी से अधिक आबादी द्वारा हिंदू धर्म का पालन किया जाता है। इसके बाद इस्लाम और ईसाई धर्म का स्थान आता है। केरल की अर्थव्यवस्था भारत में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केरल भारत में दूसरा सबसे कम गरीब राज्य है। केरल ने विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक के खाड़ी बूम के दौरान विशेष रूप से फारस की खाड़ी के अरब राज्यों में प्रवास देखा है और इसकी अर्थव्यवस्था एक बड़े मलयाली प्रवासी समुदाय से प्रेषण पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। केरल पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। केरल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके प्रमुख आकर्षणों के रूप में नारियल पंक्तिबद्ध रेतीले समुद्र तट, बैकवाटर, हिल स्टेशन, आयुर्वेदिक पर्यटन और उष्णकटिबंधीय हरियाली है। केरल में सालाना औसतन 2923 मिलीमीटर बारिश होती है। केरल के कुछ सूखे तराई क्षेत्रों का औसत केवल 1250 मिलीमीटर है। पूर्वी इडुक्की जिले के पहाड़ 5000 मिलीमीटर से अधिक प्राप्त करते हैं। औसत दैनिक तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस से 36.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। केरल की संस्कृति और परंपराओं ने इसके विविध जनसांख्यिकी के साथ मिलकर राज्य को भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। 2012 में नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर पत्रिका ने केरल को दुनिया के 10 स्वर्गों में से एक के रूप में नामित किया। केरल के समुद्र तट, बैकवाटर, झीलें, पर्वत श्रृंखलाएं, झरने, प्राचीन बंदरगाह, महल, धार्मिक संस्थान और वन्यजीव अभयारण्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। एझिमला केरल में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है।
2019 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा। 1960 और 2020 के बीच की अवधि में केरल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित हो रही थी। केरल के प्रवासी मजदूर इसके औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कार्यबल है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 1.18% और इसकी आबादी का 2.75% हिस्सा होने के कारण केरल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% से अधिक का योगदान देता है। 590 किलोमीटर तटीय बेल्ट, 4 लाख हेक्टेयर अंतर्देशीय जल संसाधन और लगभग 2,20,000 सक्रिय मछुआरों के साथ केरल भारत में मछली के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। केरल में 3,31,904 किलोमीटर सड़कें हैं, जो भारत की कुल सड़कों का 5.6% है। कोची मेट्रो कोची शहर में मेट्रो रेल प्रणाली है। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल का मानव विकास सूचकांक 0.770 है, जो उच्च श्रेणी में है। इसे देश में पहले स्थान पर रखा गया है। केरल सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी है। केरल कई प्रदर्शन कलाओं का घर है और कथकली सबसे प्रसिद्ध है। केरल अपने इको टूरिज्म पहल के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रमुख गतिविधियों के रूप में पश्चिमी घाट में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और बर्ड वाचिंग कार्यक्रम शामिल हैं।